नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी बूचड़खानों को खंगालने का आदेश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर बाल मजदूरी रोकने को दरअसल लेकर ये पूरा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अब सभी बूचड़खाने खंगाले जाएंगे। वहां पर कोई बाल मजदूरी तो नहीं कर रहा है, इसको लेकर तमाम जो है चीजों की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के निर्देश के बाद योगी सरकार ने इस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी बूचड़खानों को खंगाला जाएगा। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद की एक मांस निर्यात फैक्ट्री इंटरनेशनल एग्रो फूड डासना से कुछ दिन पहले ही 57 बच्चों को रिलीज कराया गया था। अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि हो सकता है कि गाजियाबाद के इस एक स्लॉटर हाउस की तरह दूसरे बूचड़खानों में भी बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हों, ये अमानवीय कार्य वहां पर उनसे कराया जा रहा हो। तो ऐसे में एनसीपीसीआर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया, जिसके बाद निर्देश मिलते ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बारे में आगे की कार्रवाई जो है वो करने के निर्देश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम बूचड़खानों पर जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर एक्शन हुआ है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हाल ही में जो गाजियाबाद के डासना से ये मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने दरअसल एक एनजीओ के साथ मिलकर वहां पर छापेमारी की और जिस तरीके से वहां बच्चों से दरअसल पशुओं को इस तरीके से जो है वहां पर काटा जा रहा था, ये पूरा मामला अपने आप में ये चौंकाने वाला था कि किस तरीके से बच्चे वहां पर बाल मजदूरी कर रहे हैं। और उसके बाद अब दरअसल एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश शासन में विशेष जो सचिव हैं महेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने स्थानीय निकाय निदेशालय को आगे की कार्रवाई के बारे में ये शासकीय लेटर जो है वो जारी कर दिया है। निदेशक निकाय को निर्देशित किया गया है कि वो सभी स्लॉटर हाउस में निरीक्षण के बारे में 8 दिन के भीतर अपनी जो रिपोर्ट है वो दरअसल शासन को सौंपेंगे, ताकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पूरी स्थिति से सरकार जो है अवगत करा सके कि आखिर क्या सिचुएशन फिलहाल तमाम अलग अलग जो स्लॉटर हाउस हैं उसमें है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है, जहां पर लेटर उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव जो है महेंद्र बहादुर की ओर से लिखा गया है और ये रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर मांगी गई है। बता दें कि एनसीपीसीआर ने 29 जुलाई को गाजियाबाद प्रशासन, पुलिस और एनजीओ के साथ मिलकर डासना में एक मांस निर्यात फैक्ट्री इंटरनेशनल एग्रो फूड कंपनी पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए 57 बच्चे मिले थे, जिन्हें दरअसल मुक्त कराया गया था। स्लॉटर हाउस हापुड़ में बुलंदशहर रोड के रहने वाले यासीन कुरैशी, उनकी पत्नी तस्लीम कुरैशी, बेटे जावेद कुरैशी और गुलशन कुरैशी संचालित कर रहे थे, जिन चारों के खिलाफ पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। और जांच में यह पता लगा कि प्रबंधन द्वारा 300 से 400 रुपए की दिहाड़ी पर बच्चों से दरअसल पशु मांस की कटाई कराई जा रही है। सभी नाबालिगों को बंगाल और बिहार से ठेका पर फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया गया है। यानी यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिंता यह है कि अगर गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में ये बच्चे लगभग 3 से 4 साल से भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं और वहीं पर वो रहते हैं, उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, इस तरीके से उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में न जाने ऐसे कितने स्लॉटर हाउस होंगे जहां पर
इस तरीके से बच्चे काम कर रहे होंगे, इसको लेकर ही अब एनसीपीसीआर ने योगी सरकार को ये निर्देश दिए थे कि आप तमाम जो बूचड़खाने हैं उनकी जांच करिए, उनकी निगरानी करिए और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो हमें सौंपिए। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश शासन के जो विशेष सचिव हैं उन्होंने दरअसल ये जो लेटर है वो जारी कर दिया है और ये लेटर जारी करके उन्होंने साफ तौर पर निदेशक निकाय को ये निर्देश दे दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर तमाम बूचड़खानों की जांच की जाए और जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो दरअसल हमें सौंपी जाए। हालांकि पुलिस इस मामले में एक्शन ले चुकी है। चारों निदेशक जो थे फैक्ट्री के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और जो बच्चे मुक्त कराए गए, जो बाल श्रमिक थे, उसमें 31 लड़कियां थी, 24 लड़के थे जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक से यहाँ काम कर रहे थे। और मुक्त कराए गए बच्चों ने टीम को यह जानकारी दी थी कि काम के दौरान किसी को भी फैक्ट्री से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इससे पहले 31 जुलाई 2023 को भी इसी कंपनी पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। बूचड़खाने से मुक्त कराए गए सभी बच्चों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसके बाद शेल्टर होम में उन्हें रखा गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जब पुलिस ने एक्शन लिया, जब अधिकारियों ने एक्शन लिया, तो इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बाल श्रम कानून के तहत जो है फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई जो है उसकी बात कही गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। और बता दें कि जो एनसीपीसीआर के जो दरअसल चेयरपर्सन है प्रियांक कानूनगो, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। इस बारे में जानकारी दी गई है कि क्या कुछ एक्शन लेने की बात योगी सरकार के जरिए कही गई है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के एक बूचड़खाने में बच्चों उपयोग पशुओं को काटने और मांस की प्रोसेसिंग करने में किया जा रहा था, यानी जिस तरीके से वहां पर श्रम मजदूरी उनसे एक तरीके से कराई जा रही थी। 2 महीने पहले एनसीपीसीआर ने मौके पर पहुंचकर बच्चों का रेस्क्यू किया था। एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी और जिस तरीके से दरअसल राज्य के सभी पशु कत्ल खानों की जांच के लिए बात कही गई थी, निर्देश एनसीपीसीआर की ओर से राज्य सरकार को दिए गए थे, जिसके दरअसल पालन करते हुए जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जो स्लॉटर हाउस हैं उनकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अन्य सभी राज्य सरकारों को भी ऐसे आदेश जारी करने चाहिए, ये बड़ी बात प्रियंक कानूनगो की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। न सिर्फ गाजियाबाद के स्लॉटर हाउस की जांच होगी, बल्कि राज्य में जितने भी स्लॉटर हाउस है उसकी जांच अब योगी सरकार करवाने जा रही है। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एनसीपीसीआर ने कड़ा रुख अपनाया था। योगी सरकार को जारी निर्देशों में आयोग ने यह कहा कि बाल मजदूरी में लगे नाबालिगों को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इससे उनके मानसिक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और इस पूरे मामले को देखते हुए योगी सरकार से 15 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट तलब करने की बात एनसीपीसीआर ने कही थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए निदेशक निकाय को निर्देशित किया है और सभी स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करके 8 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है, ताकि आगे की जो रिपोर्ट है वो 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सरकार दे सके। और पूरी स्थिति राज्य में क्या है, स्लॉटर हाउस की बच्चे क्या वहां पर मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं, इस पूरी बात की जानकारी जो है वो सरकार जो है एनसीपीसीआर को दे सके, इसलिए ये पूरा एक्शन इस पूरे मामले में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।